नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या आपको पता है कि एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह। पूछिए कैसे, इसका प्रावधान कहाँ पे है? तो आपको बता दें, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, उसके अंतर्गत जो धारा दी हुई है 24 और 25, उसमें बताया गया है कि एक हस्बैंड भी वाइफ की तरह मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात कही गई है कि अगर कोई भी पर्सन, पति या पत्नी में से जो अनकैपेबल है यानी कि अक्षम है, वह जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ यानी कि पति हो या पत्नी, उन दोनों में से जो अनकैपेबल है और जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने पार्टनर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है यानी कि मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है मेंटेनेंस देने के लिए, इसके बाद भी अगर जिस पार्टी ने क्लेम किया है उसके पास इनकम ऑफ सोर्स बाद में हो जाता है या कैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए, तो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पति या पत्नी को मेंटेनेंस देना है, उसे कैंसिल कर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि पति या पत्नी में से जिसको भी मेंटेनेंस देने के लिए, और उसमें से जो पार्टी मेंटेनेंस ले रही है वो बाद में उसके ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि वो खुद को मेंटेन कर सकता है, खुद का भरण पोषण कर सकता है, वो कैपेबल हो जाता है, शारीरिक व मानसिक रूप से काम करने में सक्षम हो जाता है, या फिर उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है बाद में कि वो अपना भरण पोषण कर सकता है। तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कोर्ट अपने ही ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है या बदल सकती है। मान लीजिए कि वाइफ से बोला गया है कि पति को मेंटेनेंस दे, इसके बाद क्या होता है, जब ये ऑर्डर दिया जाता है तब पत्नी के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम होता है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस दे सके, या फिर उसके पास वो इतना कैपेबल है कि वो काम कर सकती है, वो इतना कमाती है कि वो खुद का तो मेंटेनेंस कर रही है लेकिन अपने पति का भी कर सकती है। लेकिन कई समय बाद अगर ऐसा समय आ जाता है कुछ सालों या महीनों के बाद कि पत्नी अनकैपेबल हो जाती है, या फिर जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हो जाता है, या शारीरिक या मानसिक रूप से अनकैपेबल हो जाती है पैसा कमाने के लिए या मेंटेनेंस देने के लिए, तो कोर्ट अपने ही ऑर्डर को बदल सकती है। या मान लीजिए कि पत्नी से बोला गया है पति को मेंटेनेंस देने के लिए, जब ये ऑर्डर दिया गया था सेक्शन 24 के तहत, तब पति अनकैपेबल था यानी अक्षम था खुद को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था अनकैपेबल होने के साथ साथ, तो पत्नी को बोला गया कि पति को मेंटेनेंस दे। और पत्नी से तभी बोला जाएगा जब पत्नी कैपेबल होगी देने के लिए, या फिर उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि वो पति का भी मेंटेनेंस कर सकती है। और आगे चल के मान लीजिए कि पति के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है या वो कैपेबल हो जाता है काम करने के लिए, कमाने के लिए और खुद को मेंटेन करने के लिए, तो वाइफ का जो ऑर्डर आता है, जो कोर्ट ऑर्डर देती है कि पत्नी पति को मेंटेनेंस देगी, और अगर बाद में पाया जाता है कि पति कैपेबल है व सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो वो जो ऑर्डर दिया है पति को मेंटेनेंस देने के लिए पत्नी को, तो वो ऑर्डर कोर्ट जो है कैंसिल भी कर सकती है। तो आपको बता दें कि अगर पति अनकैपेबल है यानी अक्षम है खुद को मेंटेनेंस करने के लिए और कमाने के लिए, और उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 के तहत। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।